गाइस आज हम लोग करने वाले हैं मे पर पीएचडी। बिल्कुल सही सुना आपने, क्योंकि आप खुद देखिए कि जो मे है उसके कितने ज्यादा यूजेस होते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग मे की बात करें तो गाइस सिंगल मे जो होता है ना वो 3 तरीके से यूज होता है। पहला तो हम इसे पॉसिबिलिटी के लिए यूज करते हैं। सेकंड, जब परमिशन की बात आती है तब भी आप इसे यूज करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा गाइस जब आप किसी के लिए विश करते हैं, मतलब इन्हें की कोई ब्लेसिंग, कोई आशीर्वाद या फिर किसी को श्राप देते हैं तो भी मे का यूज होता है। कैसे, ये हम आगे देखेंगे। साथ ही साथ गाइस मे भी यूज होता है नाउन के साथ में, एडजेक्टिव के साथ में। वैसे ही मे बी के साथ में आईएनजी भी लगता है। मे हैव यूज होता है किसी ऑब्जेक्ट के साथ, तो वहीं पर मे हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लग जाती है। वैसे ही गाइस मे हैव टू यूज होता है और इसी का नेगेटिव भी यूज होता है मे नॉट हैव टू, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम डे टू डे लाइफ में अक्सर यूज करते हैं। और उसी तरीके से गाइस मे हैव हैड टू भी यूज होता है। तो मे के काफी सारे यूजेस है। आज की इस क्लास में हम लोग यही देखने वाले हैं। गाइस वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो के एंड तक आप लोग जरूर से बने रहिएगा। काफी सारे एग्जांपल्स आप लोगों को मिलेंगे और बहुत ही अच्छे से हम लोग प्रैक्टिस करते चलेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। अब गाइस एक एक करके हम लोग सारे मीनिंग को देखेंगे, क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम लोग मे के अगर फर्स्ट यूज की बात करें तो जब भी हम पॉसिबिलिटी की बात करेंगे। पॉसिबिलिटी देखिए कैसे, जब भी आपको लगता है कि कोई काम शायद हो सकता है, ठीक है। जनरली किसी काम को हम लोग कर सकते हैं तो वहां पर आप लोगों को पता ही है कि हम लोग कैन का यूज करते हैं, जिसमें हम लोग ये बताते हैं कि हम किसी काम को कर सकते हैं, क्लियर। लेकिन जब हम श्योर नहीं है, पॉसिबिलिटी 50% है, आपको बोलना है कि शायद कोई काम हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि शायद वो आज जा सकता है, शायद वह तुम्हें आज कॉल कर सकता है, या फिर आज शायद बारिश हो सकती है, मैं शायद वहां जा सकती हूँ, हम शायद कल निकल सकते हैं। तो जब भी आप लोग प्रेजेंट या फिर फ्यूचर के लिए कोई पॉसिबिलिटी की बात करते हैं कि शायद कोई काम हम लोग कर सकते हैं, ये बताने के लिए आपको मे का यूज करना है। और मे के साथ वर्ब की आप लोग फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि आई मे गो टुडे, हम लोग आज की बात कर रहे हैं, मतलब ये प्रेजेंट में यूज हो रहा है, ठीक है। तो आज मैं शायद जा सकती हूँ, मे लग गया। अगर आप लोग श्योर है, आप बोलना चाह रहे हैं कि आज मैं जा सकती हूँ, ठीक है, तो वहां पर आप लोग कैन की बात करेंगे, जहां आप एबिलिटी बता रहे हैं कि ठीक है मैं ऐसा कर सकती हूँ, लेकिन श्योर नहीं है, शायद लग गया तो मे लगा दीजिए। वैसे ही शी में कम लेटर, या फिर हम लेट बोल दे कि शी में कम लेट, बहुत देर से आ सकती है शायद, ठीक है, वो आएगी लेकिन शायद वो देर से आ सकती है। वैसे ही में हेल्प यू, वह शायद तुम्हारी मदद कर सकता है, या फिर दे में अग्री, वे शायद सहमत हो सकते हैं, ठीक है। वैसे ही इट में रेन, शायद बारिश हो सकती है। तो गाइस याद रखिए, जब भी आपको बताना है कि कोई काम शायद हो सकता है, वहां पर आप मे लगा दीजिए। वैसे ही गाइस इसके अगर हम सेकेंड यूज की बात करें, ये तो रहा इसका फर्स्ट यूज। अगर हम इसके सेकेंड यूज की बात करें तो जब भी आपको किसी से परमिशन लेना है फॉर्मल वे में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जब भी आप किसी से परमिशन मांग रहे हैं फॉर्मल वे में, तो आपको वहां पर मे का यूज करना है। जब भी आपसे कोई बड़े हैं, कोई टीचर्स हैं, आप रिस्पेक्टफुली कोई चीज पूछना चाह रहे हैं कि क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, जैसे क्या मैं यह पेन यूज कर सकता हूँ, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, क्या मैं फैन ऑन कर सकता हूँ, तो फॉर्मल वे में जब भी हम लोग यूज करेंगे वहां पर हमें मे का यूज करना है परमिशन लेने के लिए। जैसे कि मैं आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। वैसे ही मे आई सीट हियर, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ। वैसे ही मे वी स्टार्ट नाउ, क्या अब हम स्टार्ट कर सकते हैं। या फिर मे आई यूज योर फोन, क्या मैं आपका फोन यूज कर सकती हूँ। तो यहाँ पर हम लोग परमिशन मांग रहे हैं, ठीक है, फॉर्मल वे में, तो हमने किसका यूज किया, मे का यूज किया। जनरली हम लोग कैन का यूज भी कर सकते हैं, लेकिन कैन जो है वो इनफॉर्मल वे में यूज होता है और मे जो है गाइस वो फॉर्मल वे में यूज होता है। ये चीज आपको ध्यान देनी है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लोगों ने मे के साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज किया परमिशन के लिए। इसका आंसर की अगर हम लोग बात करें तो बिल्कुल आप इसका आंसर मे में देख सकते हैं, दे सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछ रही हूँ कि मैं आई कम इन, तो आप आंसर कर सकते हो यस यू मे, ठीक है, हाँ आप अंदर आ सकते हो। या कोई और भी आपको मे में ही आंसर दे सकता है।
आई होप गाइस इसका सेकंड यूज जो कि परमिशन के लिए होता है वो भी आपको समझ में आ चुका होगा। आई नो ये काफी इजी है, जनरली हमें आते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे गाइस आप लोगों को कुछ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स देखने के लिए मिलेंगे। अब हम लोग बात करते हैं जब हम किसी के लिए कोई विश करते हैं या हम ये कह दें कि कोई ब्लेसिंग्स हम लोग किसी के लिए रखते हैं, या फिर कर्स भी हो सकता है, ठीक है। कर्स मतलब श्राप। तो किसी के लिए हम कोई विश कर रहे हैं, कोई आशीर्वाद दे रहे हैं या फिर हम श्राप दे रहे हैं, सभी के लिए हम लोग मे का यूज करेंगे। जनरली जब आप किसी के लिए विश करते हो, आशीर्वाद देते हो, तो आप लोग क्या बोलते हैं कि भगवान आपकी उम्र लंबी करे, भगवान आपकी यात्रा सफल करे। आप लोगों ने ऐसे सेंटेंसेस जरूर देखे होंगे, या भगवान आपको सफल करे। तो हम लोग जब ऐसे सेंटेंसेस यूज करेंगे वहां पर हिंदी में जब हम लोग ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं, सो गाइस इंग्लिश में उसके लिए मे का यूज होता है। स्ट्रक्चर आपको स्पेशली इसमें ध्यान देना है। यहां पर मे के बाद आपको गॉड का यूज करना है, ठीक है, मे गॉड। और फिर जो भी है वर्ब आपकी जो भी रहेगी वो आपको लगाना है, ठीक है। और फिर हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा। कैसे, देखिए जनरली गॉड का यूज आप करना चाहे तो अदरवाइज सिंपल सेंटेंसेस भी बनते हैं, जैसे मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको आशीर्वाद दे। ये मे लगाया, गॉड लगाया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई, और फिर आप इसके बाद सब्जेक्ट लगा दीजिए। कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। मे यू सक्सीड, है ना, एक तो ये भी यूज हो गया कि आप सफल हो, यहाँ पर हमने विश की। लेकिन इसी को ब्लेसिंग में अगर हम लोग कन्वर्ट कर दे कि भगवान आपको सफल करे, तो मे गॉड, अब हमारा स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा गाइस, ध्यान से देखिएगा। मे गॉड, अब गॉड के बाद हमें क्या लगाना है, वर्ब। सक्सीड हमारी वर्ब है, तो यहां पर हम लोग बोलेंगे मे गॉड सक्सीड यू, मतलब भगवान आपको सफल करे, ठीक है। वैसे ही गाइस यहाँ पर देखिए मे शी लिव लॉन्ग, यहाँ पर देखिए दो सेंटेंस ये एक बार रिपीट हो गया है। तो मे शी लिव लॉन्ग मतलब भगवान उसे लंबी उम्र दे। तो यहाँ पर हम लोग जब गॉड के थ्रू आशीर्वाद दे रहे, तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं मे गॉड गिव हर, मे गॉड गिव हर लॉन्ग लाइफ, ठीक है। तो यहाँ पर एक सेंटेंस ये हो गया। वैसे ही मे शी लिव लॉन्ग, हमारा एक और सेंटेंस फिर से रिपीट हो गया। तो जब भी हम लोग जैसे हम लोग बोलते हैं कि भगवान आपकी यात्रा सफल करे, तो मे गॉड सक्सीड योर जर्नी, ठीक है, मे गॉड पास यू इन एग्जाम, भगवान आपको एग्जाम में पास करे। तो याद रखिएगा मे का यूज हम लोग ब्लेसिंग्स के लिए या फिर कर्स, अगर आप श्राप देना चाह रहे हैं उसके लिए भी यूज होता है। वैसे ही गाइज अब हम लोग बढ़ेंगे आगे। मे के नेक्स्ट यूज की बात करें तो मे बी के साथ हम लोग नाउन या फिर एडजेक्टिव लगा रहे, यहाँ पर कोई वर्ब नहीं है। अगर आपने वर्ब ऑफ टू बी के सेंटेंसेस पढ़े हुए हैं, जैसे कि हम लोग सेंटेंसेस बनाते हैं ना कि वह एक टीचर है, वह डॉक्टर है, वह घर पर है, वह मेरे साथ है, तो ये तो हमारे कॉमन सेंटेंसेस हो गए। लेकिन जब हम वर्ब ऑफ टू बी में हम पॉसिबिलिटी की बात करते हैं कि हो सकता है कि वह घर पर हो, शायद वह घर पर होगी, शायद वह मार्केट में हो सकता हो कि वह एक सिंगर है, तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हम बता रहे हैं कि शायद हो सकता है, ठीक है, कोई व्यक्ति कुछ हो सकता है, ये बताने के लिए हमें मे बी का यूज करना है। जैसे शी मे बी अ डॉक्टर, इसका हिंदी निकल रहा है कि हो सकता है कि वह एक डॉक्टर हो या फिर वह एक डॉक्टर हो सकता है शायद। ही मे बी टायर्ड, हो सकता है कि वह थका हुआ हो। हम श्योर नहीं हैं, अगर हम श्योर है तो हम बोल देंगे ही इज टायर्ड या ही इज एट होम, लेकिन आप श्योर नहीं है, आप बोल रहे शायद वह थका हुआ है, शायद वह घर पर है, तो मे बी का यूज कर लेंगे। दिस मे बी ट्रू, हो सकता हो कि यह सच हो। वैसे ही दे मे बी लेट, हो सकता हो कि उन्हें देर हो जाए, ठीक है। तो ये हमारे सारे सेंटेंसेस मे बी के साथ में बनेंगे। वैसे ही हम अगर कह रहे हैं कि हो सकता हो वो मार्केट में हो, ही मे बी इन मार्केट, हो सकता हो कि मेरे पापा इस समय घर पर हो, तो माय फादर, मैं मेरे पापा की बात कर रही हूँ तो सब्जेक्ट सबसे पहले आ जाएगा, माय फादर मे बी एट होम, हो सकता हो कि वह अभी कॉलेज में हो, शी मे बी इन कॉलेज। और वैसे ही आप इसे सेंटेंस को अलग तरीके से भी बना सकते हैं। आप मे बी का यूज पहले कर लीजिए, मे बी शी इज इन द मार्केट, ऐसे भी बन सकता है, और आप चाहे तो ऐसे भी बना सकते हैं, शी मे बी इन द मार्केट। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है मे बी प्लस आईएनजी।
देखिए आप लोगों ने कॉन्टिन्यूस टेंस तो पढ़ा ही होगा, जैसे कि वह सो रही है, शी इज स्लीपिंग, वे जा रहे हैं, दे आर गोइंग, वो टीवी देख रहा है, ही इज वॉचिंग टीवी। लेकिन तब आप क्या यूज करेंगे, जब आपको ये बताना है कि शायद कोई काम हो रहा है, जैसे शायद वो सो रहा है, अभी वो शायद सो रहा है, शायद लग जाता है हमारे सेंटेंस में, तो शायद कोई काम हो रहा है, ये बताना है हमें। तो गाइस वहां पर मे बी के साथ में हम लोग आईएनजी का यूज कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि हो सकता हो कि वह अभी सो रही हो, तो शी मे बी स्लीपिंग। हो सकता हो कि वह अभी काम कर रहा हो, या फिर शायद वह काम कर रहा है। ठीक है, अगर आपको बोलना है वह काम कर रहा है तो आप बोलेंगे ही इज वर्किंग। आप क्या बोल देंगे, ही इज वर्किंग। लेकिन आपको बोलना है कि शायद वह काम कर रहा है तो आप बोलेंगे ही मे बी वर्किंग। आई होप आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो ये देखिए, ही मे बी वर्किंग, शायद वह काम कर रहा है। दे मे बी वेटिंग, शायद वह वेट कर रहे हैं। द बेबी मे बी क्राइंग, शायद बेबी रो रहा है, या हो सकता है कि बेबी रो रहा है। तो वैसे ये वाला इस तरह से यूज होता है जिसमें आपको मे बी के साथ आईएनजी लगाना है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस से मे हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वैसे इसका हिंदी होता है शायद कोई काम हुआ है। ये हम लोग पास्ट में यूज करते हैं, ठीक है, पास्ट के लिए, कि पास्ट में शायद कोई काम हो गया है। जैसे कि शायद वो उसकी चाबी घर पर ही भूल गई है, शायद वो चले गए हैं, तो कोई काम शायद हो गया है, हो चुका है, ये बताने के लिए हमें मे हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। देखते हैं कैसे। शी मे हैव गॉन आउट, शायद वह बाहर चली गई है। ही मे हैव फॉरगॉटन, देखिए शायद वो भूल चुका है या वह भूल गया होगा, है ना। कोई काम शायद हुआ है, या फिर हम कह सकते हैं कि हुआ होगा, दोनों तरह से यूज होता है। वैसे ही दे मे हैव मिस्ड द बस, हो सकता हो कि उनकी बस छूट गई हो, या फिर शायद उनकी बस मिस हो गई होगी। इट मे हैव रेन्ड, शायद बारिश हुई होगी, ठीक है। तो शायद कोई काम हुआ होगा पास्ट में, जैसे उसने तुम्हें कॉल नहीं किया, हो सकता हो कि वह भूल गई हो, या शायद वह भूल गई होगी तुम्हें कॉल करना, ठीक है। तो शी मे हैव फॉरगॉटन टू कॉल यू, मतलब शायद वह तुम्हें कॉल करना भूल गई होगी। आई होप गाइस ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है मे हैव टू, मतलब यानी कि आपको शायद कोई काम करना पड़े। जैसे मैंने कहा कि हो सकता हो, या फिर आपको मेरा ये वाला वीडियो शायद एक बार और देखना पड़े, मुझे कल हो सकता हो जल्दी निकलना पड़े, आप लोगों को प्रैक्टिस करना पड़े, तो हमें किसी काम को करना पड़े, या हम यूं कह सकते हैं कि कोई काम हमें करना पड़ सकता है, ये बताने के लिए हम लोग मे हैव टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। एग्जांपल्स देखते हैं। आई मे हैव टू गो अर्ली, मुझे जल्दी जाना पड़ सकता है। शी मे हैव टू वर्क लेट टुडे, आज उसे देर तक काम करना पड़े। दोनों तरह से, शायद उसे देर तक काम करना पड़े, या फिर उसे देर तक काम करना पड़ सकता है। वैसे ही मे हैव टू टेक मेडिसिन, उसे मेडिसिन लेना पड़ सकता है, या हो सकता हो कि उसे मेडिसिन लेना पड़े। तो पड़ सकता है या पड़े एक ही बात है। वैसे ही वी मे हैव टू कैंसिल द प्लान, हो सकता हो कि हमें प्लान कैंसिल करना पड़े, या फिर हमें प्लान कैंसिल करना पड़ सकता है, ठीक है। सो गाइस कोई भी काम हमें करना पड़े या हमें करना पड़ सकता है, ये बताने के लिए मे हैव टू का यूज करेंगे। वैसे गाइस अगर आप चाहे तो मे के बाद आप नॉट लगा दे, इसका नेगेटिव बन जाएगा। इसका हिंदी क्या हो जाएगा, हमें किसी काम को हो सकता हो कि नहीं करना पड़े, नहीं करना पड़े, है ना। ऐसे भी समझ सकते हैं, हो सकता है, हो सकता है हमें किसी काम को नहीं करना पड़े। हो सकता हो कि तुम्हें वहां नहीं जाना पड़े कल, हो सकता हो कि तुम्हें यह वीडियो दोबारा नहीं देखना पड़े, हो सकता है कि उसे एक मोबाइल फिर से नहीं, या दूसरा मोबाइल फिर से नहीं खरीदना पड़े। तो हमें किसी काम को फिर से नहीं करना पड़े, ये बताने के लिए गाइस हम लोग जो है मे नॉट हैव टू का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे हो सकता हो कि तुम्हें यह वीडियो दोबारा ना देखना पड़े, यू मे नॉट हैव टू वॉच दिस वीडियो अगेन। हो सकता हो कि तुम्हें वहां नहीं जाना पड़े, यू मे नॉट हैव टू गो देयर। हो सकता हो कि हमें प्रैक्टिस नहीं करनी पड़े,
वी मे नॉट हैव टू प्रैक्टिस। क्लियर? आई होप गाइस इसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आपको समझ में आ गया होगा। अब मे हैव हैड टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये हमें कब यूज करना है? देखिए, जब हमें किसी काम को करना पड़ा होगा, ऐसे सेंटेंसेस हम लोग बनाते हैं ना कि उसे सच बताना पड़ा होगा, मजबूरी में हमें किसी काम को करना पड़ा होगा, उसे उनके साथ में टाइम स्पेंड करना पड़ा होगा, या फिर उसे बर्थडे सेलिब्रेट करना पड़ा होगा। तो हमें जब किसी काम को करना पड़ा होगा ये बताना हो, वहां हम मे हैव हैड टू का यूज करेंगे। एग्जाम्पल्स देखते हैं। ही मे हैव हैड टू लीव अर्ली, उसे जल्दी जाना पड़ा होगा। शी मे हैव हैड टू वर्क लेट, उसे देर तक काम करना पड़ा होगा। दे मे हैव हैड टू कैंसिल द मीटिंग, उसे मीटिंग को कैंसिल करना पड़ा होगा। आई मे हैव हैड टू टेक अ लोन, उससे लोन लेना पड़ा होगा। आ रहा है समझ में? तो हमें किसी काम को करना पड़ा होगा ये बताने के लिए हमें मे हैव हैड टू का यूज करना है। तो ये थे गाइस कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ मे। आई होप आपको ये सारे के सारे यूजेस समझ में आ गए होंगे। दोबारा से आप वीडियो देख सकते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, इनके नोट्स बना सकते हैं। जैसे अगर आप कोई स्टडी मटेरियल चाहते हैं या कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो इन नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए। साथ ही साथ हमारी 2 एप्लीकेशंस हैं, इंग्लिश विद खुशी और पर्सोना इंग्लिश। सो डाउनलोड दोज एप्लीकेशंस एंड आप वहाँ पर स्टडी मटेरियल मिलेगा, ठीक है, जिसके थ्रू आप पढ़ाई कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, ठीक है।